तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पंच पर। आज हम मध्य प्रदेश के 25 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फॉर MPPSC, MP पुलिस और MPSI। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्हें किसने गिरफ्तार करवाया था? तो ये थे मान सिंह। ठीक है, मान सिंह जी ने उन्हें गिरफ्तार करवाया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्हें किसने गिरफ्तार करवाया था? तो मान सिंह। अब ये भी हो गया, और एक इससे ये भी पता हो सकता है हमें कि तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व कब किया था। तो इससे एक आंसर ये भी बन सकता है अपना 1857। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना आप। 1857 में तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, और उसमें उनको किसने गिरफ्तार करवाया था? तो वो थे मान सिंह। ठीक है, याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रसिद्ध संगीतकार और गायक किशोर कुमार का जन्म किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था खंडवा शहर, खंडवा जिला में। ठीक है, अब खंडवा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो वह अपना इंदौर संभाग के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना है आपको। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी के रचनाकार कौन थे? तो श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ये इसके रचनाकार थे। मतलब इस जो गाना है खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी, इसे श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने रचा था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? मतलब जो हड़प्पावासी लोग थे उन्हें किस धातु के बारे में पता नहीं था? तो वो था लोहा। ठीक है, याद रखना है इसे भी। पांचवा क्वेश्चन। चीनी बर्तन उद्योग कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित। चीनी बर्तन उद्योग मतलब एक कंपनी, मतलब चीनी जो बनाने के लिए चीनी के जो बर्तन बनते हैं ना, वो उसका उद्योग, उसकी फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? वो है ग्वालियर में। ठीक है, याद रखना है इसे भी। अब देखते हैं हम इसका छठा क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की, तो ये हुई थी 1951 ईस्वी में। ठीक है, 1951 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। सातवां क्वेश्चन देखते हैं हम। किस वंश के शासकों ने खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया? तो होता चंदेल मंदिर नामक मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। किन्होंने? खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। किसने? किस वंश के शासकों ने? तो चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो ये शासक का नाम याद रखना, कौन से वंश का था? चंदेल वंश। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। है राजाओं में से सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो उसका नाम याद रखना है कार्तवीर्य अर्जुन सबसे प्रतापी राजा थे, हे राजाओं में से। ठीक है, नौवां क्वेश्चन देखते हैं। अलीराजपुर किस जिले से पृथक करके बनाया गया है? तो ये झाबुआ जिले से। और झाबुआ जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ये है इंदौर संभाग के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना है, दो क्वेश्चन बनेंगे इससे। अलीराजपुर किस जिले से पृथक करके बनाया गया है? तो झाबुआ जिले से। ठीक है, नौवां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बजाज टेम्पो का कारखाना है? तो है पीतमपुर में बजाज टेम्पो का कारखाना, मतलब फैक्ट्री है। बजाज टेम्पो का कारखाना, मतलब वहाँ पे बजाज टेम्पो बनाए जाते हैं। ठीक है, कौन सी नदी शिवपुरी के पठार से निकलती है? तो है कूनो नदी। शिवपुरी का पठार कूनो नदी से निकलती है। ठीक है, ये कूनो नदी है, ये शिवपुरी के पठार से निकलती है। ठीक है, तो याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। नौरादेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, क्या है? तो वन्यजीव अभ्यारण्य नौरादेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभ्यारण्य से क्वेश्चन जरूर बनता है। आप 13वां क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में सबसे अधिक फेल्सपार प्राप्त मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? फेल्सपार प्राप्त मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? तो वह है जबलपुर जिले से। जबलपुर संभाग भी, जिला भी। ठीक है, पूर्वी दक्षिण
संभाग है, तो इसमें क्या होता है, फेल्सपार प्राप्त होता है जबलपुर जिले से। ठीक है, 14th क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो हड़प्पा सभ्यता से पहचानते हैं हम कि सबसे पुराना शहर था। ठीक है, ये प्राचीन काल के लोगों ने खोजा था, वहाँ से खंडर से पता चला था कि ये बहुत ही प्राचीन है। इसमें अलग अलग प्रकार की शिल्प मूर्तियाँ निकली थी जो पत्थरों पर अंकित करके बनाई गई थी, तो ये उस शहर में ही पाई गई थी। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर, ठीक है, हड़प्पा शहर। 15 क्वेश्चन देखते हैं। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है लगभग ये, क्योंकि इस जिले इनके नाम से ही अलीराजपुर का नाम अब शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, मतलब अलीराजपुर को चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अलीराजपुर मध्य प्रदेश में है और ये चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली। ठीक है, अलीराजपुर किस संभाग के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो ये इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है अलीराजपुर। ठीक है, इसमें मैंने ट्रिक भी बनाई है अच्छी, पूरा मैप और लोकेशन सहित आपको याद हो जाएगा कौन सा जिला कहाँ पर है और किस संभाग में और उसकी लोकेशन कहाँ पे है, कौन सी दिशा में है, कौन सा संभाग है। ठीक है, आप मेरा वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। 16वां क्वेश्चन, फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को वर्गीकृत किया गया है, तो है 7 भागों में। 7 भागों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है फसलों के आधार पर। ठीक है, याद रखना है। 17 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुल टाइगरों की संख्या कितने प्रतिशत टाइगर पाए जाते हैं? मतलब जितने भारत में टाइगर पाए जाते हैं उसका कुल प्रतिशत मध्य प्रदेश में कितना पाया जाता है? तो है 22%। ठीक है, 22%, याद रखना। 18 क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो है होशंगाबाद जिले में। और होशंगाबाद जिला कौन सा संभाग के अंतर्गत आता है? नर्मदापुरम संभाग। और नर्मदापुरम संभाग को ही होशंगाबाद संभाग भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद संभाग, होशंगाबाद जिले में। ठीक है, चंदेरी अपनी सीमाओं को बढ़ता है, मतलब बांटता है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक होगा इसका, टाइपिंग मिस्टेक। चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है मालवा और बुंदेलखंड को। चंदेरी एक स्थान या जिला है कोई जो मालवा और बुंदेलखंड को की सीमा, मतलब उन दोनों को बांटता है, ये सीमा है बीच में चंदेरी। ठीक है, तो ये मालवा और बुंदेलखंड को अलग करता है, पृथक करता है। ठीक है, याद रखना है। 20 क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मैगजीन पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये धातु से रिलेटेड है। तो मैगजीन कहाँ पे पाई जाती है सबसे ज़्यादा? वो है बालाघाट जिले में। ठीक है, बालाघाट। और ये बालाघाट किस संभाग के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है अक्सर। ठीक है, तो इसका संभाग भी याद रखना हमें। तो ये बालाघाट जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखना है। 21 क्वेश्चन देखते हैं हम। गुलाम हुसैन खान का संबंध है किससे? तो गुलाम हुसैन खान सितार वादन थे, मतलब सितार को बजाते थे। ठीक है, सितार होता है एक वाद्य यंत्र होता है जो गुलाम हुसैन खान बजाते थे। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी में धुआंधार, कपिल धारा, दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा के प्रपात मिले? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नर्मदा नदी है, और नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, याद रखना है। और इसमें कपिल धारा, दुग्ध धारा और सहस्त्र धारा के प्रपात मिले, मतलब वाटरफॉल है इस नदी में। ये कपिल धारा नाम का, एक दुग्ध धारा नाम का, और एक सहस्त्र धारा जो महेश्वर में मिलती है, इंदौर से आगे, थोड़ा सा इंदौर से आगे जाते हैं तो महेश्वर किला भी वहाँ पे सहस्त्र धारा नाम की एक जलधारा होती है। ठीक है, याद रखना है। मध्य प्रदेश राज्य के बेहतरीन सागौन का जंगल में क्या पाया जाता है? तो राता पानी और बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, याद रखना है। मध्य प्रदेश राज्य के बेहतरीन सागौन का जंगल, सागौन मतलब ये पेड़ होता है। ठीक है, उसके जंगल में क्या पाया जाता है, मतलब सागौन के पेड़ के जंगल में क्या पाया जाता है? तो वह राता पानी और बाघ अभ्यारण्य, ये याद रखना है, राता पानी बाघ अभ्यारण्य नाम। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य है क्या है? पूर्ण भू आवेष्टित राज्य, याद रखना है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। पहला वन राज्य महाविद्यालय बालाघाट में किस सन में स्थापित हुआ है? तो 1979 में। ठीक है, पहला वन राज्य महाविद्यालय। दोस्तों आज बारिश स्टार्ट हो गई, थोड़ी वीडियो में आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो तो एडजस्ट कर लेना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही
अच्छी वीडियो पाने के लिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच।